चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 अप्रैल की रात को एक थप्पड़ की आवाज़ हमने सुनी और ये एक रूमर छोड़ा गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से 9 अप्रैल की रात जब खान साहब एक डायरी लेकर वापस जा रहे थे। एक गुज़श्ता रात से भी एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और वो कहा भी जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लुक़ एक खातून है और वो इलेक्शन कमीशन के वाले से भी वो अपना वो स्टेटमेंट भी दे चुके हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं। ये थप्पड़ वाली सियासत क्या चलती रहेगी क्या, या तब भी जो नून लीग की जानिब से जो है वो इसी तरह मीडिया ट्रोलिंग की गई, आप पीटीआई इस तरह का एक गेस करना चाह रही है कि थप्पड़ अब पड़ा है, कोई आपको इसकी इन्फॉर्मेशन? नहीं, मुझे तो खैर ऐसी कोई पीटीआई किसी के साथ इल्हाक कर सकती है, किसी एक सीट के ऊपर भी कंप्रोमाइज कर आपको पहले लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जिस तरह नवाज शरीफ को एक ग्राउंड दिया गया है वो मुंतखब से पहले चुनतखब हो चुके हैं। मैं ये लफ्ज़ चुनतखब इस्तेमाल कर रहा हूँ, चुनतखब हो चुके हैं। उनके लिए अदालत कहाँ पहुँच गई, जो यूके का जो हाई कमिश्नर है वो कहाँ पहुँचा उस दिन, और अभी जिस तरह का रिलीफ दिया जा रहा है तो वो तो चुनतखब हो चुके हैं। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए किसने कहा? वो तो ऑलरेडी चौथी मरतबा वजीर आजम, इंतखाब तो एक 80 अरब रुपया लगाया जा रहा है उस बंदे को, एक कागज के ऊपर लिखना है बस ये वजीर आजम है, तो ये 80 अरब रुपया क्यों ज़ाया करेंगे? लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं आपके लिए और वो चाह रहे हैं कि आप लोग उनके साथ मिल के कोई इलेक्शन की बातें करें और मिल बैठ के इसके लिए मुस्तफा खोखर जो है वो बड़े सरगर्म नजर आते हैं। शायद खकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, वो इस इलेक्शन को तस्लीम एडवांस नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि इस माहौल में और इस तरह का इलेक्शन कौन तस्लीम करेगा, ऐसी वाइब्स आना शुरू हो चुकी। जो हम अब दोस्त आपस में करते हैं कि इलेक्शन जो डिमांड है हमारी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो अपना रोल ये अदा करे कि जो आर्टिकल 218(3) कहता है फेयर एंड फ्री इलेक्शन, हम इलेक्शन ऑफ कमीशन पाकिस्तान से ये करते हैं उम्मीद कि अगर वो फ्री फेयर इलेक्शन करते हैं तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी पूरे मुल्क में, क्योंकि कैंडिडेट तो हमारे पास आए जा रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट हमारे रोके क्यों जा रहे हैं आपको पता है? लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस वक्त पीपल्स पार्टी की बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं आपके लिए और वो चाह रहे हैं कि आप लोग उनके साथ मिल के कोई इलेक्शन की बातें करें और मिल बैठ के इसके लिए मुस्तफा खोखर जो है वो बड़े सरगर्म नजर आते हैं। शायद खकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, वो इस इलेक्शन को तस्लीम एडवांस नहीं करना चाह रहे। वो कह रहे हैं कि इस माहौल में और इस तरह का इलेक्शन कौन तस्लीम करेगा, ऐसी वाइब्स आना शुरू हो चुकी हैं। देखें, एक पॉलिटिकल पार्टी है पीपीपी या जो भी हो हुसोएवर, हम किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि कोई वाइब आ रही है। मैं इमरान खान का जो मैसेज है ना पूरे पाकिस्तान में, उसका एक विजन है, वो किसी के साथ उसने मैसेज ये दे दिया कि मैं किसी के साथ इलेक्शन मिलकर नहीं लड़ूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इलेक्शन लड़ेगी और उसने अपनी बात भी बता दी कि मेरा कोई एनआरओ नहीं है, मेरा एनआरओ एक ही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। तो कोई मुस्तफा खोखर की आपने बात, कोई पार्टी में आता है ज्वाइन करता है वो अलग बात है, लेकिन किसी के साथ अभी तक खान साहब ने ये नहीं कहा। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 अप्रैल की रात को एक थप्पड़ की आवाज़ हमने सुनी और ये एक रूमर छोड़ा गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से 9 अप्रैल की रात जब खान साहब एक डायरी लेकर वापस जा रहे थे। एक गुज़श्ता रात से भी एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और वो कहा भी जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लुक़ एक खातून है और वो इलेक्शन कमीशन के वाले से भी वो अपना वो स्टेटमेंट भी दे चुके हैं जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं। ये थप्पड़ वाली सियासत क्या चलती रहेगी क्या, या तब भी जो नून लीग की जानिब से जो है वो इसी तरह मीडिया ट्रोलिंग की गई, आप पीटीआई इस तरह का एक गेस करना चाह रही है कि थप्पड़ अब पड़ा है, कोई आपको इसकी इन्फॉर्मेशन? नहीं, मुझे तो खैर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसी सियासत जो है हम तो उस पर बिलीव नहीं करते। हम तो थप्पड़ मारते हैं जमहूरी, ठीक है ना। इस टाइम हमारे साथ लोग हैं, अवाम है, अवाम उनको थप्पड़ मार रही है, वो सारी पार्टियों को पता चल जाए। पीटीआई किसी के साथ इल्हाक कर सकती है, किसी एक सीट के ऊपर भी कंप्रोमाइज कर सकती है। आपको पहले ही बता दिया है कि पीटीआई का आपको पता है वो तमाम पीडीएम की सारी जमातें इकट्ठी हो गई और वो इमरान खान ने जब अपना स्लोगन दिया तो सारी जमातें पीडीएम की इकट्ठी हो गई और उन इकट्ठे होने का उनका वो देखे ना, हमने तो शुरू कहा था कि जो उनका एजेंडा है इमरान खान का वो है ही नहीं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जिस तरह नवाज शरीफ को एक ग्राउंड दिया गया है वो मुंतखब से पहले चुनतखब हो चुके हैं। मैं ये लफ्ज़ चुनतखब इस्तेमाल कर रहा हूँ, चुनतखब हो चुके हैं। उनके लिए अदालत कहाँ पहुँच गई, जो यूके का जो हाई कमिश्नर है वो कहाँ पहुँचा उस दिन, और अभी जिस तरह का रिलीफ दिया जा रहा है तो वो तो चुनतखब हो चुके हैं। आपको इलेक्शन लड़ने के लिए किसने कहा? वो तो ऑलरेडी चौथी मरतबा वजीर आजम, इंतखाब तो एक
80 अरब रुपया लगाया जा रहा है उस बंदे को, एक कागज के ऊपर लिखना है बस ये वजीर आजम है, तो ये 80 अरब रुपया क्यों जाया करेंगे? तो मेरी बात सुने, आइन को आप साइड पे रख देंगे? कौन सा आइन है? पाकिस्तान में बता दें आइन चल रहा है। मुखबिर साहब मेरी बात सुन लेना, आपने क्वेश्चन कर लिया कि आप ठीक कह रहे हैं, अगर उसको लाया गया है, एक लंदन प्लान है, अब ये तो बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि उसको चुन लिया गया और उसको बना दिया गया। हम कहते हैं बेशक जो फैसला कर बैठे हैं, हम तो किसी फैसले में उनके साथ नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक आपने 8 फरवरी को डेट दी, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने मंशूर लेके आ रही है, आप उसको इलेक्शन में आने दें, हमारा ये सवाल है। अब हमें रुकावटें जो डाली जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से इस पार्टी को इलेक्शन से आउट किया जाए, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैं ये वकला मेरे साथ बैठे हैं, हमने ये जंग लड़नी है, हारनी नहीं है, हमने इस जंग के अंदर रहना है। हमें आप कहें ना कुछ और जो भी कुछ करे, इलेक्शन में हमने जाना है। अगर इलेक्शन में हम आउट होते हैं तो जमहूरियत मुल्क से ख़त्म होती है। हम इलेक्शन में रहेंगे इंशाल्लाह, और जितना भी जुल्म होता रहेगा हम उसको सहते रहेंगे और इलेक्शन में जाएंगे।